पंजाब में माली साल 2025-26 के बजट की तैयारी जारी। हुकूमत पंजाब का तारीख साज तरक्याती बजट देने का फैसला। तारीख में पहली बार 1000 अरब से ज़ायद का तरक्याती बजट मतवक्के। महकमों की जानिब से तरक्याती स्कीम को शामिल करने के लिए ड्राफ्ट महकमा PND को इरसाल। 353 अरब से ज़ायद की 853 स्कीमें नई बजट में शामिल। 520 जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 160 अरब 82 करोड़ मुख्तस। 6 दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए भी बजट मुख्तस। मामले खसूसी सदमा बट की जेर सदारत गंदम पॉलिसी नफास बार इजलास। काश्तकारों को फी एकड़ 5000 रुपये फ्राहमी बारे दरखास्तों और दीगर अमूर पर गौर। EWR सिस्टम के नफास फूड ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स और फ्लोर मिल्स के लिए गंदम खरीदारी पैकेज की सिफारिशात पर भी नजरसानी। सदमा बट पुनी किसान को गंदम के मुनासिब दामों की फ्राहमी के लिए गंदम सपोर्ट पैकेज दिया गया है। 65,000 से ज़ायद काश्तकारों का पोर्टल पर अप्लाई करना हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद है। पंजाब की मवेशी मंडियों की नीलामी अब ऑनलाइन होगी। महकमा बल्दियात ने जदीद ई ऑक्शन सिस्टम का आगाज कर दिया। पंजाब कैटल मार्केट के तहत 112 मवेशी मंडियां डिजिटल नीलामी का हिस्सा बनेंगी। ई ऑक्शन सिस्टम के तहत कॉन्ट्रैक्टर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। ऑनलाइन बोली का आगाज 21 मई और इख्तिताम 23 मई को होगा। कामयाब बोली दहिंदगान से इजाफी सिक्योरिटी की रकम भी डिजिटल तौर पर वसूल होगी। रजिस्ट्रेशन फीस और नीलामी की तमाम पेमेंट्स भी अब ऑनलाइन होंगी। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस सड़कों पर। डॉक्टर्स का ग्रैंड शाहराम पर कब्जा। ट्रैफिक सिस्टम दरहम बरहम कर दिया। एहतजाज के बायस फिरोजपुर रोड, जेल रोड और मुहलिका सड़कों पर ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल। अस्पतालों के आउटडोर्स और इंडोर्स की बंदिश 16वें रोज भी जारी। हजारों मरीज खबर, सैकड़ों ऑपरेशन मनसूख। अक्सरियत सरकारी अस्पतालों का रुख करना छोड़ दिया। निजी अस्पतालों की चांदी हो गई। हुकूमत पंजाब का अस्पतालों की निजकारी पर मुज़ाकरात करने से इनकार। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स के जरिए OPDs चलाई जा रही हैं। यंग डॉक्टर से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरीजों के इलाज मुआवजे में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत शोबा सेहत के हवाले से इजलास। हर नुमाया शहर में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला के अस्पतालों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन तिबी आलात खरीदने की हिदायत। इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। मरीम नवाज की लेडी विलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट के 6 माह में तकमील की हिदायत। लाहौर जनरल अस्पताल के कमेटी रूम में एकेडमिक काउंसिल का इजलास। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद अल-फरीद सफर की ज़ेर सदारत इजलास में तिबी सहूलियात की फ्राहमी पर तबादला ख्याल। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल की तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों के इलाज पर्ची के बगैर शुरू करने की हिदायत। MS जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरियाद हुसैन कहते हैं एमरजेंसी में बगैर पर्ची फीस इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। जब पिछले साल आई और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ओथ लिया तो जो लाहौर का और इस रीजन का, इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला स्मॉग का है, जो कि एयर क्वालिटी की निशानदेही करता है कि जो जिस एयर में, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो मुज़हिर है। वज़ीर आला पंजाब ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स का इफ्तिताह किया और वो एक ऐसी फोर्स है जो मल्टी सेक्टोरल है। स्मॉग का, एयर क्वालिटी का, वाटर क्वालिटी का, क्लाइमेट चेंज का कोई भी मंसूबा या कोई भी विजन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इसको मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ या उस लेंस के साथ ना देखा जाए। महकमे माहौलियात, तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली पंजाब के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आला सरसब्ज़ पंजाब प्रोग्राम की तकरीब। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग के हवाले से पहले भी कभी इतना काम नहीं हुआ। हमारी हुकूमत आए तो सबसे बड़ा मसला स्मोक का था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्मोक के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किए। हम खुद स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। सबने मिलकर माहौल को ठीक करना है। हर शहरी ने माहौलियात की आलूदगी में कमी के लिए किरदार अदा करना है।
पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन का इजलास। हार्डशिप वेटलॉग बैन खत्म कर दिया गया। बच्चों को किताबें वक्त पर ना मिलने पर कमेटी बरहम। कमेटी ने बच्चों को कुतब की वक्त पर दस्तयाबी की अहमियत पर जोर दिया। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। इजलास की सदारत चेयरमैन कायमा कमेटी मलिक नुशैर अंजुम लगड़ियान ने की। साजिद मीर ने उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया। दीन की सरबुलंदी के लिए मरहूम साजिद मीर की खिदमत मशअल राहें। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमती मामलात पर भी मरहूम साजिद मियां ने हमेशा रहनुमाई की। मरहूम साजिद मीर के मिशन को जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह ताला हमें साजिद मीर के नक्शा कदम पर चलने की तौफीक दें। इसराइल और भारत बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। जब भारत ने जिस दिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, अपने ही लोगों को मरवाया है और उसके बाद मीडिया वार शुरू की है, तो उसके साथ ही आपने देखा होगा कि इसराइल के बहुत बड़ा वफद जो है वो उसने भारत का दौरा किया है। इसराइल जो कुछ जराइम कर रहा है गज़ा में और फ़लस्तीन में, तो खुद ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडियन आर्मी के नौजवान वहाँ पर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। गजा में इसराइल जबरी कहर साली कर रहा है। एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख है। कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर कश्मीर में लोगों के घरों को तबाह करना शुरू कर दिया है। इसराइल और भारत मिलकर इंसानियत की तस्लील कर रहे हैं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर पानी बंद करने के मामले पर तेजी से काम करना होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं पाक भारत कशीदगी पर भारतीय झूठ दुनिया पर आया हो चुका। भारत बांग्लादेश के खिलाफ इकदाम करके जनूबी एशिया में खुद को तनहा कर चुका है। भारतीय आबी दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से आलमी सतह पर आवाज़ उठाई जाए। हुकूमत तनख्वाहदार और पेंशनर्स पर टैक्सों का बोझ कम करे। पंजाब असम्बली में भारत के खिलाफ करारदाद जमा। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम की सदर आमना हसन शेख ने भारतीय इल्जामात को झूठा और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत खिते के अमन को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएगा। जहालियत की सूरत में पाकिस्तान का जवाब तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान की अफवाज, इदारे और अवाम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद और तैयार हैं। करारदाद का मतन। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत प्री मानसून इंतजाम के हवाले से इजलास। सैयद बिन मकसूद की अर्बन फ्लडिंग के हवाले से मशीनरी को फॉल करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर का केनाल में कूड़े की सफाई के लिए हर महीने 2 ऑपरेशन का हुक्म। इजलास से फ्लड मॉक एक्साइज की तफसीलात भी तलब। कमिश्नर की अजलास को दरियाओं के गिर्द तजावुज़ात की मैपिंग करने की हिदायत। सैयद बिन मकसूद बोले सोरिंग पॉइंट्स और अंडरपासेस पर खुसूसी टीमें और मशीनरी की दस्तयाबी नागुज़ीर है। होनहार स्कॉलरशिप में इजाफा। महकमा एजुकेशन का मज़ीद 5000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला। तलबा से 20 मई तक दरख्वास्त तलब। पंजाब के बाद बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और KP के तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम में सरकारी जामियात, मेडिकल और दीगर कॉलेजेस के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। नैब केसेस की समाअत करने वाले बेंचेस की कानूनी हैसियत के तयन से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। नैब के केसेस सुनने का इख्तियार डिवीजन बेंच को है। सिंगल बेंच समाअत नहीं कर सकता। नैब के मुतालिका केसेस डिवीजन बेंच को भिजवाए जाएं। चीफ जस्टिस मिसानी नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जायदाद नीलाम करने से रोकने की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। फुल बेंच के रूबरू नैब के वकील की दरखास्त की मुखालफत। पहले हमने तय करना है कि नैब केस को हमने सुनना है या 2 रुकनी बेंच को भिजवाना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सारी नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। एहतसाब अदालत में गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स रेफरेंस पर समाअत 22 मई तक मुलतवी। ड्यूटी जज नदीम गुलजेर ने रेफरेंस पर समाअत की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की जगह उनके प्लेडर मुख्तार अहमद राजा हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने परवेज इलाही को बीमारी के बायस हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। ये चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। ई टैक्सी स्कीम में हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदस्यदार इजलास इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला का जिना टर्मिनल से हरबंसपुरा एयरलाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म। मरीम नवाज के अवाम की सूरत के मुताबिक रूट्स का तयन करने की हिदायत। कलादम तंजीमों और शरपसंद अनासर के गिर्द घेरा तंग। महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसव्वदा तैयार। एक्ट सूबाई डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटीज को इज्तिमाई फैसला साजी में मदद देगा। क़याम अमन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को इजाफी इख्तियारात तफवीज़। अमन अमान के लिए खतरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज़ के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा। संगीन जराइम में मुलविस अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे। अहकामाती खिलाफवर्जी पर सजा और जुर्माना भी होगा। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की UNDP के वफ़द से मुलाकात। इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ बारे इक़दामात पर गुफ्तगू। रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं ऐसा पंजाब तश्कील देंगे जहाँ हर शहरी बिला इम्तियाज़ और मसावी मौक़े के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ज़राई कमेटियों और अक़लियती मशावरती काउंसिल पंजाब के क़याम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नौजवानों के इंसानी हुकूक़ की तालीम पर मबनी प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां का LWMC टोकर वर्कशॉप का दौरा। वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर के इफ्तिताह कर दिया। शकील अहमद मियां ने वेस्ट कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉटरी रिक्शों का जायजा लिया। शकील अहमद मियां बोले सुथरा पंजाब में काम करने वाले मॉनिटरिंग अफसरान की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सफाई के निज़ाम में जिद्दत के लिए सूबे में नई मशीनरी फ्राहम की जाएगी। पंजाब भर में सफाई के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है।